इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूलॉजी क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि BRABU मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है फॉर TDC पार्ट 1 एग्ज़ाम 2019। ये जूलॉजी का ऑनर्स पेपर 1 का मॉडल पेपर है, जिसका आंसर यहाँ दिया गया है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। तो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के साइंस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा टैक्सोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन है वो है वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी हम एरिस्टोटल को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा एरिस्टोटल। ये सारे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जूलॉजी में, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको याद है तो आप टिक मारोगे, नहीं है तो नहीं मार पाओगे। तो तीसरा क्वेश्चन है द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंक्लूड्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जीनस और स्पेसीज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो उसका नेम होगा मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा जीनस को डिनोट करता है और इंडिका स्पेसीज को। तो जीनस और स्पेसीज का यूज होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। अगला क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था रॉबर्ट एच वाइटेकर ने 1969 में। इसमें उन्होंने प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, एनिमैलिया एंड प्लांटी को रखा था। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट असेंडिंग हायरार्कियल ग्रुपिंग ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक ऐसा है, आप इसे ध्यान से सुने। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी आपको बोले, इसका एक मतलब भी निकलता है कि भैया बर्तनों को साफ रखो, वरना फैमिली जो है वो बीमार पड़ जाएगी। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। और इन सभी वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो हायरार्कियल ऑर्डर में जो भी टैक्सॉन है उनको डिनोट करता है। जैसे कि कीप से कीप का पहला लेटर के से हो गया किंगडम। पॉट यानी कि फाइलम, तो किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास। कीप पॉट क्लीन, तो यहाँ पे पहले क्लास होगा, बाद में ऑर्डर होगा। तो कीप पॉट क्लीन क्लास, फिर ऑर्डर, फिर एफ से फैमिली, जी से गेट, जी से जीनस और एस से स्पेसीज। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ नेम वॉज कॉइन्ड बाय। प्रोटोजोआ नेम को कॉइन किया था गोल्डफस्ट ने। गोल्डफस्ट ने प्रोटोजोआ नाम सजेस्ट किया था, इसे बताया था, रखा था इसका नाम। पोरीफेरा नेम वाज प्रपोज बाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पोरीफेरा नेम को रॉबर्ट ग्रांट ने प्रपोज किया था। अगला क्वेश्चन है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज फाउंड इन फाइलम। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमें प्लेटिहेल्मिन्थ में देखने को मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में एक ही ओपनिंग होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी एक ही ओपनिंग होती है। उसी ओपनिंग के थ्रू इंजेशन भी होता है और उसी ओपनिंग के थ्रू इजेशन भी होता है। मतलब जो खाने का इनटेक है वो भी उसी ओपनिंग के थ्रू होगा, और जो खाने का जो एक्सक्रीशन है वो भी उसी ओपनिंग के थ्रू होता है। एनएस यहाँ नहीं मिलता। लिखा है कि प्लेटिहेल्मिन्थ नेम वॉज सजेस्टेड बाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लेटिहेल्मिन्थ नेम वॉज सजेस्टेड बाई। तो प्लेटिहेल्मिन्थ नेम को सजेस्ट किया था हायामैन ने, जिसका आंसर हो गया हायामैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स तीन फाइलम के जो एनिमल हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, सिलेंट्राटा, पोरीफेरा एंड टिनोफोरा। तो यहाँ पे आप देखें साइक्लोन, साइक्लोन जो है वो पोरीफेरा का मेंबर है। हाइड्रा, हाइड्रा जो है, हाइड्रा और ओबेलिया ये दोनों जो है वो सिलेंट्राटा का मेंबर है। ये दोनों के दोनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दोनों फाइलम डिप्लोब्लास्टिक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस जो है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, कि ये आप वहाँ पे आज का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वहाँ पे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हैं कि इस फाइलम का उस फाइलम के साथ क्या रिलेशनशिप है, बेस्ड ऑन कि उसका क्या एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, क्या फिजियोलॉजी है एंड स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर वगैरह, इन सबको देख के तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना इज द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो स्पेसिज जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। और ये जो है वो रियल यूनिट है जो आपको दिखती है आपके आंखों के सामने। क्या कोई स्पेसीज है जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका एक स्पेसीज है। जैसे कि मस्का डोमेस्टिका, तो डोमेस्टिका स्पेसीज आपको दिखता है। ठीक उसी प्रकार से पैंथेरा टाइग्रिस, तो आपको टाइगर जो है वो दिखता है। फिर पैंथेरा लियो, लियो अलग चीज़ है, लियोपार्ड है। पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर है। तो ये जो स्पेसीज है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपको दिखता भी है।
अगला क्वेश्चन है कि द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर वर लेड बाय। तो कैरोलस लिनियस ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, इसलिए इसका आंसर होगा कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोड्रोमा इज सब फाइलम ऑफ। तो प्लाज्मोड्रोमा जो है वो प्रोटोजोआ का एक सब फाइलम है, इसलिए इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलियोफोरा इज सब फाइलम ऑफ। सिलियोफोरा भी एक प्रोटोजोआ का सब फाइलम है, इसलिए इसका आंसर भी प्रोटोजोआ ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोअन्स हैविंग सीलिया बिलोंग टू। तो वो क्लास जिसमें प्रोटोजोअन्स के पास सीलिया प्रेजेंट होता है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वैसे प्रोटोजोअन्स जिनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्लास सेलियोफोरा के अंदर रखते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा सेलियोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास राइजोपोड ऑफ प्रोटोजोआ एज। तो भैया जो राइजोपोड क्लास है प्रोटोजोआ का, उसके पास, उन प्रोटोजोअन्स के पास सीडोपोडिया होता है लोकोमोशन के लिए, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज प्रोटोजोअन्स। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया वो हो गया सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटामीबा हिस्टोरेटिका बिलोंग्स टू। तो एंटामीबा हिस्टोरेटिका क्लास राइजोपोडा से बिलोंग करता है। लेशमानिया डोनोमानी बिलोंग्स टू। तो लेशमानिया डोनोमानी क्लास मास्टिगोफोरा से बिलोंग करता है, इसलिए इसका आंसर हो गया क्लास मास्टिगोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिस्टोमिला बिलोंग्स टू। तो पोलिस्टोमिला जो है वो क्लास राइजोपोडा और प्रोटोजोन से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो गया क्लास राइजोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीबा प्रोटीज इज। तो अमीबा प्रोटीज इज एक्चुअली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में तल पे, रिवर वगैरह जो हो गया वहाँ पे उसके बॉटम पे मिलता है, और ये लगभग फ्री लिविंग ही होता है। हालांकि ये फीड करता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स हैं, जो प्लांट वगैरह का जो डेब्रिस बचता है उन सब चीज़ों पे भी फीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो अमीबिक डिसेंट्री जो है वो कॉज एंटामीबा हिस्टोलिटिका करता है उसको। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से, हिस्टोलाइटिका की वजह से एमीबिक डिसेंट्री हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काला अजार इज कॉज्ड बाय। तो काला अजार इज कॉज्ड बाय लेशमानिया डोनोवानी। काला अजार बिहार और झारखंड का एक बहुत ही सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला डिजीज़ है, जिसको कि लेशमानिया डोनोवानी कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरामेसिम बिलोंग्स टू। तो पैरामेसिम बिलोंग करता है सिलियाटा से, क्योंकि उसके पास सिलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्लास सिलियाटा के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोन्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस आर फाउंड इन। तो माइक्रोन्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस जो है वो पैरामेसियम में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरिड बाय। तो 3 प्रकार के वैक्यूल होते हैं। एक तो वैक्यूल आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में। दूसरा जो है वो फूड वैक्यूल होता है, जिसके द्वारा फूड का इंजेक्शन किया जाता है। और जो तीसरा प्रकार है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल है जिसके द्वारा एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो गया वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ऑस्मोरेगुलेशन कैरिड आउट किया जाता है। अगला सवाल है कि कैनाल सिस्टम इज स्पेशल फीचर्स ऑफ। तो कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का स्पेशल फीचर है, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको वाटर कैनाल सिस्टम बोल दिया, वाटर वास्कुलर सिस्टम बोल दिया, तो फिर आप वहाँ पे लगाएंगे इकाइनोडर्माटा, वाटर वास्कुलर सिस्टम। लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम जहाँ बोलेगा तो उसका आंसर होगा पोरीफेरा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रिया एंड ऑस्कुलम आर फाउंड इन। तो ऑस्ट्रिया एंड ऑस्कुलम हमें मिलता है पोरीफेरा के अंदर, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू इन पोरीफेरेंस के अंदर पानी जो है वो पानी अंदर जाता है, उसका इनलेट होता है, और ऑस्कुलम के थ्रू ये आउटलेट होता है, मतलब बाहर की ओर जाता है। तो ऑस्ट्रिया एंड ऑस्कुलम आर पोर्स विच आर फाउंड इन पोरीफेरा। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया पोरीफेरा। क्वेनोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स बोलते हैं। ये क्वेनोसाइट्स जो हैं वो पोडीफेरा में देखने को मिलते हैं। इसका भी आंसर जो है वो पोडीफेरा हो गया। अगला सवाल है कि ल्यूकोसेलेनिया बिलोंग्स टू। तो ल्यूकोसेलेनिया जो है वो क्लास कैलकेरिया और फाइलम पोडीफेरा से बिलोंग करता है। पोडीफेरा फाइलम के क्लास कैलकेरिया का मेंबर है ल्यूकोसेलेनिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि साइकन बिलोंग्स टू। तो साइकन जो है वो बिलोंग करता है हेट्रोसीला ऑर्डर से, और क्लास कैलकेरिया के अंदर आता है। मतलब ये जो है वो फाइलम पोरीफेरा के क्लास कैलकेरिया में ऑर्डर हेट्रोसीला का मेंबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन साइकॉन ओवा एंड स्पर्म आर फाउंड इन। साइकन में ओवा एंड स्पर्म जो है वो मीजोग्लिया में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे
एक विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि ओवा एंड स्पर्म को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला आर लार्वा ऑफ। तो एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला जो है वो लार्वा होता है पोरीफेरा का। विच सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इन साइकोन इज नोन एज टोटिपोटेंट। तो आर्कियोसाइट सेल्स जो हैं वो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं और यही सेल्स गैमेट भी बनाते हैं, ओवा एंड स्पर्म, जो कि मेजोग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइकन asexual reproduction takes place, बोथ asexual and sexual reproduction take place। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ asexual and sexual reproduction takes place। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के थ्रू होता है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनके फ्रैगमेंटेशन की वजह से होता है, किसमें, पोरीफेरा में। अगला क्वेश्चन है द स्केलेटन ऑफ साइकॉन इज मेड ऑफ। तो साइकन का जो स्केलेटन है वो कैलकैरियस स्पिक्यूल से बना हुआ होता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो कैलकैरियस स्पिक्यूल्स होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि नेमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। तो नेमेटोसिस्ट जो है वो हाइड्रा के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसको फेंक करके हाइड्रा मारता है प्रे के लिए या फिर एनकरेज के लिए, है ना। किसी प्रे का शिकार करना हो तो नेमेटोसिस्ट को फेंक के मारेगा। तो ये जो सेल्स हैं ये विशेष प्रकार के सेल्स हमें हाइड्रा के अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि ये हमें सिलेंट्राटा फाइलम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये गलत नहीं होगा। अगला सवाल है कि द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑफ क्लास हाइड्रोजोआ ऑफ फाइलम सिलेंट्राटा इज। तो जो मोस्ट कॉमन एनिमल है क्लास हाइड्रोजोआ का फाइलम सिलेंट्राटा के अंदर जो आता है वो है हाइड्रा। आप इसे आराम से जा सकते हैं कि क्लास हाइड्रोजोआ मेंबर हाइड्रोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओबेलिया बिलोंग्स टू। तो ओबेलिया भी क्लास हाइड्रोजोआ से ही बिलोंग करता है, ये भी आप इसे याद रखें। अगला सवाल है कि पॉलिप एंड मेडुसा आर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म्स रेस्पेक्टिवली, बोथ फॉर्म्स आर वेल डेवलप्ड इन। तो पॉलिप एंड मेडुसा में हमें मेटा जनरेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें ओबेलिया, ये मतलब ओबेलिया के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। इन हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। तो हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के द्वारा होता है। अगला जो सवाल है वो है हाइड्रा एज डायोएसिस एंड मोनोएसिस बोथ। तो इसका जो आंसर है, मैं बार बार एग्जांपल बोल रहा हूँ लेकिन इसका जो आंसर है वो होगा डायोएसिस एंड मोनोएसिस बोथ। मैंने मेटाजेनेशन बोला, वो मेटाजेनेसिस होगा। अगला जो सवाल है वो है कि प्लानुला इज अ लार्वा ऑफ। तो प्लानुला जो है वो सिलेंट्राटा का लार्वा होता है। अगला सवाल है कि अल्टरनेशन ऑफ टू जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें ओबेलिया में देखने को मिलता है। इससे पहले वाला सवाल भी जो था वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा था, बस इस बार से इनडायरेक्ट दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो अल्टरनेशन ऑफ टू जनरेशन मतलब एक बार एसेक्सुअल फॉर्म एक बार सेक्सुअल फॉर्म देखने को मिलता है। एसेक्सुअल फॉर्म पॉलिप है और सेक्सुअल फॉर्म मेडुसा है, ये हमें देखने को मिलता है। इसे ही ये जो जनरेशन का अल्टरनेशन हो रहा है इसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। और ये जो मेटाजेनेसिस का प्रोसेस है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें सिलेंट्राटा के अंदर देखने को मिलता है। सिलेंट्राटा फाइलम के अंदर ओबेलिया जो मेंबर है, जो उसका ऑर्गेनिज्म है ओबेलिया, उस ओबेलिया के द्वारा इसे एग्जिहिबिट किया जाता है, वो इसे शो करता है। अगला सवाल है कि इन ओबेलिया गोनैड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम। ओबेलिया में गोनैड्स जो हैं वो किस लेयर के द्वारा डेराइव होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो मेजोडर्म हो गया। अगला सवाल है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन। तो फिर से वही क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक बार फॉर्म देखने को मिल रहा, एक बार मेडुसा फॉर्म देखने को मिल रहा है, एक से ज़्यादा फॉर्म में दिखने को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ओबेलिया में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि फाइसेलिया इज नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एंड इट बिलोंग्स टू। तो फाइसेलिया जो है वो एक सिलेंट्राटा है और सिलेंट्राटा के क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग करता है ये फाइसेलिया, और इसी का कॉमन नेम जो है इसे हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। अगला सवाल है कि सी पेन का जो कॉमन नेम है वो है पेनाटुला, वो बिलोंग करता है किस क्लास से, तो एंथोजोआ क्लास ऑफ फाइलम सिलेंट्राटा से बिलोंग करता है। अगला सवाल है कि टिनोफोरा हैज। तो टिनोफोरा के पास कोई पॉलिप फॉर्म नहीं होता, तो बाकी जो ऑप्शन हैं वो सारे गलत हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिप में दूसरा कोई फॉर्म होता ही नहीं, तो रिड्यूस और वेल डेवलप होने की कोई बात ही नहीं। अगला सवाल है हॉर्मीफोरा जो कि मेंबर है टिनोफोरा फाइलम का, एज क्या वो मोनोएसिस होता है, क्या वो डायोएसिस होता है, तो इसका आंसर हो गया मोनोएसिस। इसी प्रोसेस मोनोएसिस होता है, हेर्माफ्रोडाइट होता है। अगला सवाल है ये कॉम जेलीज आर नेम्स ऑफ।
तो टिनोफोरा को हम कॉमनली कॉम चिलीज भी कहते हैं। वीनस गर्डल बिलोंग्स टू, वीनस गर्डल जो है वो फाइलम टिनोफोरा से बिलोंग करता है। अगला सवाल है कि कोरल इज सिक्रेटेड बाय सम कोरल फॉर्मिंग, तो कोरल जो है वो एक्टिनोजोआ क्लास के द्वारा सिक्रिएट किया जाता है। अगला सवाल है कि एनिमल्स विथ फ्लैट, जहाँ भी बोलते हैं फ्लैट, आपको आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये प्लेटी हेलमिन्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप कैसे याद रखेंगे? फ्लैट मीन्स फ्लैट, प्लेट भी होता है फ्लैट, तो प्लेटी हेलमिन्स फ्लैट। तो animals with flat, thin and soft body, digestive tract branched with or without anus, a pair of anterior ganglia or a nerve ring, 1-3 pairs of longitudinal ventral nerve cords, generally hermaphrodite, are included in phylum Platyhelminths। इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है प्लैनेरिया बिलोंग्स टू क्लास, तो प्लैनेरिया जो है वो टर्बेलारिया क्लास से बिलोंग करता है। अगला सवाल है लिवर फ्लूक फैशोला हेपाटिका बिलोंग्स टू विच क्लास, तो जो लिवर फ्लूक है जिसे कि हम कॉमनली फैसोला हेपाटिका भी कहते हैं, ये क्लास ट्रेमाटोडा से बिलोंग करता है। अगला सवाल है कि टेपवर्म टीनियासोलियम बिलोंग्स टू विच क्लास, टेपवर्म टीनियासोलियम का कॉमन नेम है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया है पिछली बार, फैसोला हेपाटिका का जो कॉमन नेम है वो है लिवर फ्लूक। फैसोला हेपाटिका इज अ साइंटिफिक नेम, जस्ट लाइक दैट टीनिया सोलियम इज ऑल्सो अ साइंटिफिक नेम जिसका कि कॉमन नेम है टेपवर्म। आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग प्रीवियसली। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि फैसोला हेपाटिका इज द साइंटिफिक नेम एंड लिवर फ्लूक इज द कॉमन नेम ऑफ फैसोला हेपाटिका। ठीक है, अब वो है कि टेपवर्म टीनियासोलियम बिलोंग्स टू, तो टेपवर्म जो है वो बिलोंग करता है क्लास सेस्टोडा से, तो इसका एग्जाम्पल हो, इसका आंसर हो गया क्लास सेस्टोडा। राउंड वर्म एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स बिलोंग्स टू क्लास, तो राउंड वर्म जो है वो नेमाटोडा से बिलोंग करता है, हालांकि नेमाटोडा फाइलम का नाम होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लैनेरिया, प्लैनेरिया इज फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग। प्लैनेरिया जो होता है वो मोस्टली फ्रेश वाटर होता है और फ्री लिविंग हमें देखने को मिलता है। फ्री लिविंग का मतलब है कि वो पैरासिटिक नहीं होता, वो सैप्रोफाइटिक नहीं होता, वो खुद अपना न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, खुद पे, दूसरों पे नहीं। अगला जो सवाल है वो है रैप्टाइड्स आर रॉड शेप्ड हेलाइन स्ट्रक्चर फाउंड इन, तो ये जो रैप्टाइड्स हैं ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लैनेरिया में मिलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है प्लैनेरिया। द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेरिया इज, तो प्लैनेरिया का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये डायरेक्ट बेबी को जन्म देगा और यहाँ पे कोई हमको लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता, छोटा सा यंग प्लैनेरिया को जन्म देता है। अब अगला सवाल है कि प्लैनेरिया इज hermaphrodite एंड इट हैज 1 testis and 1 ovary, 2 testis and 2 ovaries, numerous testis and numerous ovaries, numerous testis and a pair of ovaries। तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने है कि न्यूमरस टेस्टिस एंड पेयर ऑफ ओवरीज, प्लैनेरिया के अंदर न्यूमरस टेस्टिस देखने को मिलता है और साथ ही साथ एक पेयर ऑफ ओवरी देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि प्लैनेरिया एज, तो प्लैनेरिया एज मोनोएसिस बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पे एसेंशियल है, एसेंशियली ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। प्लैनेरिया जो है वो है तो मोनोएसिस, द hermaphrodite, एक अकेला, मोनो मीन्स एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक अकेला कर रहा है यानी कि वो बाइसेक्सुअल है, hermaphrodite है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस यानी कि 2 इंडिविजुअल की जरूरत फिर भी पड़ती है। किसके लिए? तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए, खुद से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। अगला सवाल है कि प्लैनेरिया रिप्रोड्यूसेस, तो प्लैनेरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ, दोनों तरीकों से ये रिप्रोड्यूस करता है। अगला सवाल है लिवर फ्लूक कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 hosts, its primary host is usually ship and the secondary host is, तो लिवर फ्लूक का जो सेकेंडरी होस्ट है वो है स्नेल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल है लिवर फ्लूक फैसोला हेपाटिका इज एन एंडोपैरासाइट एंड इट कॉजेज अ डिजीज नोन एज, तो ये लीवर को डैमेज करता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है लिवर रॉट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिवर फ्लूक हैज, तो लिवर फ्लूक के पास एक ओरल सकर होता है टॉप पे और एक वेंट्रल साइड पे एक सकर होता है जिसको हम बोलते हैं मतलब एक ओरल सकर है और एक वेंट्रल सकर प्रेजेंट होता है। द इंटेस्टाइन इज बाइफर्केटेड इनटू 2 limbs इन, तो लिवर फ्लूक में जो इंटेस्टाइन है वो बाइफर्केटेड होता है, 2 भागों में बट गया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेज, तो इसका भी आंसर लिवर फ्लूक ही है। यहाँ पे एक जो इंटेस्टाइन है वो
तीन मेन ब्रांचेज में ये अलग अलग बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ कंसिस्ट ऑफ। तो प्लेटीहेल्मिन्थ का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फ्लेम सेल्स बनाते हैं, तो इसका आंसर हो गया फ्लेम सेल्स। अगला सवाल है कि लीवर फ्लूइड रिप्रोड्यूसेस। तो लीवर फ्लूइड जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो उसका आंसर सेक्सुअली हुआ। अगला सवाल है कि लीवर फ्लूइड की हर्माफ्रोडाइट इन पेयर्स। तो लीवर फ्लूइड जो है वो सिंगल ओवरी उसके पास होता है और एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ये आप इसे याद रखें। अगला सवाल है कि लॉरर्स कैनाल इज फाउंड इन। तो लॉरर्स कैनाल जो है वो लीवर फ्लूइड के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल कि मिरास्टेडियम, स्पोरोसिस्ट, वेडिया एंड सर्कैरिया आर लार्वल फॉर्म्स ऑफ। तो मिरास्टेडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया एंड सर्कैरिया जो है वो लीवर फ्लूक का लार्वल फॉर्म होता है, तो इसका आंसर हो गया लीवर फ्लूक। अगला सवाल है कि मिरास्टेडियम लार्वा ऑफ लीवर फ्लूक कहाँ मिलता है। तो भैया आउटसाइड द होस्ट मिलेगा, होस्ट के आउटसाइड मिलता है। जो एग्स, जो होस्ट है वो एग को रिलीज करता है, एग के बाद मिरास्टेडियम लार्वा में वो चेंज होता है एग जो है, और ये जो है ये बाहर चेंज होता है, तो आउटसाइड द होस्ट होगा और ये पानी में यूजुअली होता है। और तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया आउटसाइड द होस्ट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सरकारिया लार्वा ऑफ लीवर फ्लूक। तो जो सरकारिया लार्वा है लीवर फ्लूक का वो टेल्ड होता है, उसके पास एक टेल प्रेजेंट होता है और टेल होने की वजह से वो फ्री स्विमिंग होता है, और फ्री स्विमिंग होने की वजह से ये जो है वो वाटर में जाकर के कहीं किसी पेड़ पौधे पे जाकर के अटक जाएगा, और अटक जाने के बाद क्या होगा कि वो अपने सेकेंडरी होस्ट में चला जाएगा वहाँ से। द सरकारिया इन इंसिस्टेड कंडीशन इज कॉल्ड। तो सरकारिया के ऊपर 2-3 लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट, मतलब वो अपने ऊपर 2-3 लेयर ऑफ क्यूटिकल को जमा करता है, तो उसके बाद ये जो सरकारिया है वो मेटा सरकारिया लार्वा में चेंज हो जाता है। तो द सरकारिया इन इंसिस्टेड कंडीशन इज कॉल्ड मेटा सरकारिया लार्वा। नेक्स्ट स्टेज है इसका, उसके बाद है कि द नंबर ऑफ प्रोग्लॉटिड्स इन फुल ग्रोन टेप फॉर्म वेरीज फ्रॉम। तो फुल ग्रोन टेप फॉर्म में जो प्रोग्लॉटिड है उसका नंबर 800 से 900 होता है। स्कॉलेक्स ऑफ टेनियोसोलियम बियर्स इन द मिडिल। तो इसमें 4 सर्कल प्रेजेंट होते हैं, एक आगे एक पीछे 2 साइड में, तो 4 सर्कल प्रेजेंट होता है टेनियोसोलियम के स्कॉलेक्स में। द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज डिवाइडेड इनटू। तो टेपवर्म का जो बॉडी है वो हेड, नेक एंड स्ट्रोबिला में डिवाइडेड होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्ट्रोबिला ऑफ टेपवर्म इज सेगमेंटेड इनटू अपीयरेंस, सो कॉल्ड सेगमेंट्स आर नोन एज प्रोग्लॉटिड्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, एक इमेच्योर होता है, एक मैच्योर होता है, और तीसरा जो होता है वो ग्रेविड और 5 टाइप का प्रोग्लॉटिड प्रेजेंट होता है। अगला सवाल है कि मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स ऑफ टेपवर्म कंटेन। तो जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड है टेपवर्म का उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अगला सवाल है कि इन टेपवर्म फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, इसका आंसर ये हो गया। अगला सवाल है कि द हेक्साकांथ एम्ब्रायो एंड 60 सर्कल स्टेज आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ। तो हेक्साकांथ एम्ब्रायो और 60 सर्कल स्टेज जो है वो टेपवर्म का लार्वल स्टेज है, तो इसका आंसर हो गया टेपवर्म। अगला सवाल है कि द प्राइमरी होस्ट ऑफ टेनिया सोलियम इज। टेनिया सोलियम का जो प्राइमरी होस्ट है वो हम है मैन, तो उसका आंसर हो गया मैन। अगला सवाल कि द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टेनिया सोलियम इज। तो सेकेंडरी होस्ट जो होस्ट जो होता है टेनिया सोलियम का वो होता है पिग। इसलिए कहा जाता है कि अनकुक्ड पर्क को नहीं खाइए, वरना खाने की वजह से आपको हो सकता है कि टेनियासिस हो जाए, टेनिया सोलियम का इन्फेक्शन हो जाए। एस्कैरिस lumbricoids इज एन एंडोपैरासाइट कॉमनली फाउंड इन द। तो एस्कैरिस lumbricoids जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। अगला सवाल है कि द सेक्सेस आर सेपरेट विद द डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन। तो सेक्सेस जो है वो सेपरेट होता है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि मेल और फीमेल 2 अलग अलग दिखाई देते हैं, आप उन्हें देखकर बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। 2 फॉर्म में मिलना यानी कि डाइमॉर्फिज्म। तो इसका जो आंसर है वो है एस्कैरिस lumbricoids, इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं। अगला जो सवाल है इसलिए हम इसे देख के बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल। अगला सवाल है कि मेल्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन द फीमेल्स। फीमेल्स बड़ी है, मेल जो है वो स्मॉलर है। एंड हैव अ कॉइल्ड पोस्टीरियर एंड, किसमें? तो ये एस्कैरिस lumbricoids में। बात जो चल रही है वो एस्कैरिस lumbricoids की ही चल रही है। अगला सवाल है राउंड वॉर्म एज अ स्यूडोसिलोमेट एनिमल। अब आप ये सोचेंगे ये स्यूडोसिलोमेट क्या है, तो वैसे एनिमल्स जिसमें कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं सिलोमेट एनिमल्स। और ये जो बॉडी कैविटी है वो मेजोडर्मल ओरिजिन की होनी चाहिए। ये जो हमारे पास हमारे बॉडी में 3 प्रकार के लेयर्स होते हैं,
एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन 3 लेयर से ही सारा जो बॉडी का ऑर्गन है वो बना हुआ होता है। तो जो कैविटी है वो मेसोडर्मल लेयर के द्वारा अगर बनाई गई है तो उसे हम कहेंगे सिलोमेट एनिमल, और अगर मेसोडर्मल ओरिजिन के द्वारा नहीं बनाई गई, मेसोडर्मल लेयर के द्वारा नहीं बनाई गई है, तो उसे हम बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट एनिमल। और जो स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं वो सिर्फ एक ही फाइलम के होते हैं, वो है एस्टरमिन्स या राउंडवॉर्म फाइलम। उससे पहले वाले जो है वो एसिलोमेट होते हैं, जहाँ पे हमें सिलोम हमें देखने को नहीं मिलता। वो कौन कौन से 4 फाइलम हैं, तो वो हैं पोडीफेरा, सेडेंटाटा, निडारिया और प्लेटीहेल्मिन्स। ये सारे के सारे के चारों जो हैं वो एसिलोमेट एनिमल्स हैं। जो स्यूडोसिलोमेट एनिमल है वो है एस्टरमिन्स, राउंडवॉर्म, और उसके आगे वाले जितने भी एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक वो सारे के सारे सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। अगला सवाल है कि द डेवलपमेंट ऑफ राउंड वर्म एज। तो राउंड वर्म का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से हो सकता है। अगला सवाल है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स इन्वॉल्व्स। तो जो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड है उसका डेवलपमेंट, जो कि एक राउंड वर्म है, उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता, कोई भी लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलेगा, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगला सवाल है कि द एडल्ट एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स कॉजेज। तो जो एडल्ट लम्ब्रिकॉइड है, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड है, वो एब्डोमिनल पेन को करवाता है। अगला सवाल है कि द एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन। तो ये जो है सिर्फ 1 होस्ट में ही अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, जो कि अगर मैन है तो मैन में। अगला सवाल है वुचरेरिया, फाइलेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉजेज। तो वुचरेरिया जो है वो फाइलेरियासिस करवाता है, जो कि आपको पता है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हाथी पाँव। यहाँ पे जो पाँव है, ये जो पैर है वो फूल जाता है, और यहाँ पे इसके जो लिम्स में लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फ्लेमेशन होता है। इसकी वजह से, किसकी वजह से, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से, और इस बीमारी का नाम हम कहते हैं फाइलेरियासिस, फाइलेरिया वाली बीमारी। ठीक है, अगला सवाल है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी बिलोंग्स टू क्लास। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है वो फैस्मिडा क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे फैस्मिडा ऑप्शन नहीं है, तो आप नेमाटोडा ही लिखेंगे, क्योंकि फाइलेरियासिस जो है वो एक बीमारी का नाम है, और सिस्टोडा और राइजोपोडा जो है वो दूसरे फाइलम का क्लास है, इसलिए इसका आंसर नेमाटोडा है। Wuchereria bancrofti completes its life cycle in 2 hosts. The primary host is manual and intermediate host stage. तो Wuchereria bancrofti जो है वो दो होस्ट के माध्यम से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। जो डेफिनेटिव होस्ट है वो है मैन, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। अगला सवाल है कि द एडल्ट वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी लिव्स वाइल्ड इन द टिश्यूज ऑफ द लिम्फेटिक ग्लैंड्स एंड मस्कुलर टिश्यूज ऑफ। तो उसका आंसर है मैन। ये हमारी जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स एंड मस्कुलर टिश्यूज है उसमें प्रेजेंट होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है, इसलिए इसका आंसर हो गया मैन। अगला सवाल है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एज। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी डायोसिस होता है, जो मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये था आपका पहले 100 क्वेश्चन का आंसर, और नेक्स्ट 100 क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दिया गया है, उसे भी आप देख लें, और उससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उससे नेक्स्ट 100, यानी कि ये 3 पार्ट्स में वीडियो बनाए गए हैं। फर्स्ट 100, उसके बाद 100 से 200, 200 से 300 वाले क्वेश्चंस का आंसर अपलोड कर दिया गया है, इसे आप देख लें। थैंक यू।